प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। मैं आपके बीच में एक प्रवचन श्रृंखला लेकर आया हूं। ये प्रवचन श्रृंखला यूं तो महीनों तक चलाई जा सकती है, परंतु खास तौर से मैं हिंदुओं के जागरूक लोगों के लिए ये श्रृंखला लाया हूं। इसलिए आप सब हिंदू लोगों से मेरा अनुरोध है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आप ध्यान दें, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण बातों को ही आज आपके बीच में लाना चाहता हूं। इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर के पवित्र वचन पवित्र बाइबल में देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23वें पद में पाया जाता है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखिए यहां लिखा है सबने पाप किया है। दिस मीन्स ऑल ह्यूमन रेस आर सिन्ड। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे एक संत पौल थे जिनके ऊपर ये प्रकाशन आया, परमेश्वर ने प्रकट किया, और ये मात्र 55 और 56 ईस्वी में ये प्रकाशन उन पर प्रकट हुआ। इस प्रकाशन के बल पर हमने जाना कि सभी मनुष्य पापी हैं, लेकिन सिर्फ इसी प्रकाशन के बल पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन हम उत्पत्ति की पुस्तक को देखेंगे और उसके 3 अध्याय के 19वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। 3 अध्याय 19वां पद, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये देखिए प्रकाशन संत मूसा के ऊपर प्रकट हुआ। संत मूसा 1420 में उन्होंने इस प्रकाशन को लिपिबद्ध किया कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी को लिया और उस हाथ से ही एक पुतला बनाया जिसका नाम आदम है। भजन भी हम गाते हैं, माटी का तू पुतला है, माटी में मिल जाएगा। माटी का तू पुतला है, माटी में मिल जाएगा। इसलिए ये वचन आया कि तो मिट्टी में से तू बनाया गया है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। पर यह प्रकाशन संत मूसा के ऊपर BC 1400 में आया है। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर लोगों से बात कर रहा था और बात करते करते वो संपूर्ण ब्रह्मांड के इस अर्थ प्लैनेट के लोगों को बताना चाहता था कि मैं परमेश्वर हूं, मुझे जानो। जब तक हम परमेश्वर को प्रिय नहीं जानते हैं, तब तक हम इस भेद से अनभिज्ञ रहते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। तो हम यहां पर पाते हैं कि परमेश्वर ने वचन में आया कि मिट्टी का ये पुतला है और इसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। पर संत पौल को परमेश्वर ने इस भेद की बात को
ईसवी समय में बताया, और वो भी ईसवी समय में 10-20 ईसवी में नहीं, बल्कि 55 और 56 ईसवी में बताया। प्रियो, इसका मतलब परमेश्वर अपने काम को जारी रखे हुए था, और अपने काम को जारी रखते हुए वो लोगों को बता रहा था कि तुम्हें क्या करना है। हम सब जानते हैं सारी दुनिया का मानव परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है। सारी दुनिया का मानव किसी ना किसी प्रकार से परमेश्वर के पाने का प्रयास कर रहा है। कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं करता है, कोई बड़े बड़े काम करता है, कोई बड़े बड़े धर्मशास्त्रों में खोज करता है, कोई तपस्याएं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सारी दुनिया में कहीं भी चले जाए, मैं सिर्फ अपने देश की बात ही नहीं बता रहा हूं, हमारे देश में तो अगर आप पहाड़ों में चले जाएं तो आप देखेंगे कि तमाम ऐसे संत लोग हैं जिन्होंने अपने चारों ओर आग जला रखी है, गोला बना रखा है, और सर के ऊपर भी एक आग का उन्होंने मटका रख लिया है और तपस्या में लीन है। जरा सोचें, कल्पना करें, चारों ओर आग जल रही है, सर के ऊपर भी आग की गर्मी है। क्या ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर जा सकता है? परंतु लोगों का यह प्रयास है। कुछ संत ऐसे होते हैं, आप चले जाइए खतरनाक चट्टानों में, वो चट्टानें जो तप रही हैं, उन चट्टानों में लेटे हुए हैं और ईश्वर की खोज कर रहे हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं कि कांटों के ऊपर लेटे हुए हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं। जरा आप कल्पना कीजिए, सोचिए, क्या आप अपने शरीर को कष्ट में डाल करके परमेश्वर को खोज सकते हैं? क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर जाने से वंचित होगा। आप अगर पश्चिम में चले जाएं तो वहां के संत भी कुछ न कुछ करने में लगे पड़े हैं, और वो सोचते हैं कि हम इस तरीके के काम करके परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमें ये याद रखने की जरूरत है कि मनुष्य पापी है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। मानव जाति पापी हो गई, मानव जाति के खून में पाप समा गया, और जब ये पाप समा गया तो मानव जाति का जितना भी जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर होता चला गया। आप अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप पाएंगे कि डीएनए एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है कि वो हजारों हजार साल पहले की बात बताता है डीएनए, और डीएनए से पता चलता है कि कौन किस रेस में है, डीएनए से पता चलता है कि कौन किस वातावरण से पैदा हुआ है, कौन किस जगह से पैदा हुआ है, डीएनए से इस बात का पता चलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हमें यह जानने की जरूरत है कि हमने जाना कि परमेश्वर ने मनुष्य को बताया कि तू पापी है। अब सिर्फ ये धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल की बात ही नहीं, परंतु आप अगर अथर्ववेद की ओर चलें, हिंदुओं के ये 4 वेद हैं, उनमें से एक अथर्ववेद है, और ये ब्रह्म वाक्य कहलाते हैं, ईश्वर की वाणी कहलाते हैं। तो देखिए अथर्ववेद में वेद के ऋषि ने क्या कहा, परे ही मनस पाप किम सस्तानी संससी परे ही ना क्या काम आए। हे मेरे मन के पाप, क्यों मुझे तू बुरी सम्मतियां देता है, दूर भाग, मैं तुझे नहीं चाहता। वेद का ऋषि करा उठा, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं पैदा हुआ हूं, पाप में पैदा हुआ हूं, और वो वेद का ऋषि करा उठा, कहने लगा, है पाप, मुझसे दूर हो जा, तू मुझे
बुरी सम्मति में क्यों डालना चाहता है? तू मुझे बुरी बातें क्यों बताता है? प्रिय मित्रों, अगर वेदों की रचना की तरफ हम चलेंगे तो दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण ऐतिहासिक है और दूसरा दृष्टिकोण धार्मिक है। मैं बहुत सारे ऋषि मुनियों की बात आपके सामने नहीं रहना चाहता। आप सत्यार्थ प्रकाश को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वेदों के रचना काल में वहां इस बारे में बताया गया है। और भी आप संतों की बातों को देखेंगे, उनके आप धर्म रचनाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे वेदों का रचना काल उन्होंने बताया है। पर धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग वेदों की रचना काल इस ढंग से पेश करते हैं जिसे मानना समझना बिल्कुल बुद्धि से परे हो जाता है। इसलिए मैं आपका दृष्टिकोण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर ले जाना चाहता हूं। जो इतिहासकारों ने, उत्खननकारों ने जो वेदों का काल निश्चित किया और जो सारी दुनिया में वेदों का काल एक मत होकर माना जाता है, जैसे प्रोफेसर दफ्तरी हैं, काले हैं, ऐसे इतिहासकारों ने वेदों के काल को निश्चित किया। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और हमारे हड़प्पा की खुदाई हुई और इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए उनको आधार बनाकर, और जो ये ऐतिहासिक लोग हैं, प्रामाणिक लोग हैं, इन्होंने रात दिन जो खोज की, जो प्रतियों को खोजा, जो पांडुलिपियों को ढूंढ निकाला, जैसे अथर्ववेद की पांडुलिपि ऐसे हमें प्राप्त नहीं हो गई, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ढूंढा गया और जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई, जो ऋषियों ने अपनी वाणी को कलमबद्ध कर दिया, ऐसे लोगों ने वेदों की रचना काल को ईसा पूर्व मात्र 5000 साल का माना है। और प्रियो, ईसा मसीह के 5000 साल पहले की बात अगर हम करें तो ऋषि चिल्ला उठा, हे पाप, मुझसे दूर भाग जा, मैं तेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रामाणिक जो धर्म ग्रंथ है, जो पूज्य धर्म ग्रंथ है, जो संपूर्ण दुनिया ने जिन 4 वेदों को मान्यता दी है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो या बौद्ध हो, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, कोई नहीं कह सकता कि ये 4 वेद व्यर्थ हैं, क्योंकि ये खोज किए प्राप्त किए हुए वेद हैं। और वेद का ऋषि चिल्लाकर कह रहा है, ऐ पाप, मुझसे दूर हो जा। इसलिए पाप से हम प्रारंभ करते हुए अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं और आने वाले एपिसोड में मैं आगे की बात बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की जय हिंद।